हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं मात्र 25 दिन का कोर्स। तो 25 दिन में आप क्या कर सकते हैं, यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिसमें आपके दो सब्जेक्ट को मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन से दो सब्जेक्ट हैं, एक है साइकोलॉजी और दूसरा है एनवायरनमेंट यानी ईवीएस को मैं पढ़ा रहा हूँ। और पूरे इस कोर्स को कंप्लीट करूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करूँगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकें कि हाँ, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट की सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप लोग बिल्कुल खुश रहिए और अच्छे से रहिए और घर में रहिए, एंजॉय करते रहिए और जब पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, अम्ल के बारे में। तो अम्ल की बात करते हैं। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं या जिनका स्वाद जो होता है खट्टा होता है। जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। या जिनमें अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और ये छूने में कैसे लगते हैं, ये छूने में चिकने नहीं लगते। ध्यान रखिएगा, अम्ल की विशेषता ये है कि ये छूने में चिकने नहीं लगते हैं, ये छूने में चिकने नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। अम्ल की मुख्य विशेषता ये है कि ये क्या करता है, लिटमस पत्र को नीले रंग से लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि लिटमस पत्र को नीले रंग से लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, कौन से पदार्थ में या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं या कौन से अम्ल मिलते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं, नींबू की बात करें, नींबू हो या संतरा की बात करते हैं, मौसमी की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या पाए जाते हैं, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिरका की बात करते हैं, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद करते चलिए आज ही। नेक्स्ट बात करते हैं, खट्टा दूध या दही की बात करते हैं, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, देखिए क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ मैप से भी समझाने वाला हूं आप लोगों को। तो इसलिए कोई भी छात्र बीच से क्लास को नहीं छोड़ेगा, नहीं तो ये समझ लीजिए उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो जब एग्ज़ाम में बैठेगा तब उसे पता चलेगा कि मुझे कितना नुकसान हुआ है, यानी कि कितना मेरा नुकसान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लाल चींटी के डंक की बात करते हैं, तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी के डंक वाला तो भैया याद ही रखिएगा कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में देखा जाए तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इमली और कच्चा अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली और कच्चा अंगूर की बात करते हैं, तो इसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलेइक अम्ल पाया जाता है। और मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आपको याद कौन सा रखना है, इस बात को पहले समझ लीजिए एक बार, ताकि आपके लिए बेहतर हो जाए, आपका टॉपिक बेहतर क्लियर हो जाए। देखिए, आपको याद रखना है, एक तो साइट्रिक अम्ल याद रखना है, दूसरा आप लैक्टिक अम्ल को ज़रूर याद रखिएगा, और तीसरा आप फार्मिक अम्ल को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और टार्टिक अम्ल को भी याद रखिएगा, और एक्जेलिक अम्ल को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो याद ही रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है,
कोई भी छात्र एक तरीके से बिल्कुल बीच से छोड़कर नहीं जाएगा, नहीं तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार इस बात को आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब आइए समझते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित खेती के नेम और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे कि बात करते हैं झूम खेती की बात करते हैं, तो झूम खेती कहाँ पर होता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में होता है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। जैसे कि मेघालय की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं और मिजोरम की बात करते हैं। तो झूम खेती कहाँ पर होती है? झूम खेती कहाँ पर होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा, हमने कौन कौन सी बातें किया, एक बार फिर से देखिए। मेघालय, फिर हमने कौन सी बातें किया था? नागालैंड की बात किया था, तो नागालैंड। ठीक है, तो हमने मेघालय, नागालैंड और दूसरी बात हमने क्या किया था? मिजोरम की बात की थी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर, यानी कि अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक तरीके से झूम खेती होती है, तो ये पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र है। लेकिन जो एग्जाम्पल में दिखाया गया है वो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो इन तीनों राज्य को याद रखिएगा। तो मुझे लगता है इसको याद कैसे किया जा सकता है, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं। तो MNM याद रख लीजिएगा, MNN याद रखिएगा, सॉरी MNM याद रखिएगा। तो मेघालय हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खेती की बात करते हैं, या छत्तीसगढ़ की खेती की बात करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? दीपा नाम दिया गया है। तो दीपा कहाँ पर, दीपा खेती कहाँ पर होती है? छत्तीसगढ़ में होती है। अब आइए समझते हैं भैया छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। अब आइए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ आप देखिए, ये रहा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर है। तो यहाँ पर कौन सी खेती होती है? दीपा खेती होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेवार की बात करते हैं, बेवार खेती की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी खेती होती है? तो सॉरी, बेवार खेती कहाँ पर होती है? बुंदेलखंड में होती है। तो बेवार खेती कहाँ पर होती है? तो बेवार खेती जो होती है वो बुंदेलखंड में होती है, बुंदेलखंड में होती है। और बुंदेलखंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये देखिए बुंदेलखंड है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से इसको याद कर सकें। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं अगली खेती की बात करते हैं। अगली खेती की बात करते हैं तो लदांग खेती की बात करते हैं। तो लदांग खेती कहाँ पर होता है? मलेशिया में होती है, मलेशिया में होती है। लदांग खेती कहाँ पर होती है? मलेशिया में। अब आप सोच रहे हैं कि सर मलेशिया हमें दिखाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे, हमने आपसे कहा है। तो ये देखिए, आप मलेशिया को देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मलेशिया को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी खेती होती है? लदांग खेती होती है मलेशिया में। मुझे लगता है अब आप लोगों को और अच्छे से याद हो जा रहा होगा, क्योंकि मैप के माध्यम से आपको जल्दी याद हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रोका खेती कहाँ पर होती है? तो ब्राज़ील में होती है। तो रोका खेती कहाँ पर होती है? ब्राज़ील में होती है। तो रोका खेती कहाँ पर होती है मेरे प्रिय साथियों? ब्राज़ील में होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमें ब्राज़ील दिखाएंगे कि नहीं? बिल्कुल दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को सब कुछ अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा आपका ब्राज़ील, ये रहा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील याद रखिएगा, ब्राज़ील को ज़रूर याद रखिएगा। तो ब्राज़ील में कौन सी खेती होती है? तो ब्राज़ील में खेती का नाम क्या है? ब्राज़ील में खेती का नाम है रोका खेती। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी खेती होती है? पोंडू खेती होती है। तो पोंडू खेती होती है। ठीक है, तो पोंडू खेती होती है कौन सी, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? तो ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए पहली चीज़ें हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली चीज़ें हमने देखा कि झूम खेती कहाँ पर होती है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में होती है। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे प्रिय साथियों? MN है, MNM है, सॉरी MN या M2N कर लीजिए, M2N याद रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो M2N याद रखिएगा, M2N याद रखिएगा। M4 हो जाएगा मेघालय, फिर N4 हो जाएगा, दूसरे M4 हो जाएगा मिजोरम, और N4 क्या हो जाएगा? नागालैंड। तो आप देखिए एक बार कि हमने आपको बताया मेघालय के बारे में, हमने आपको बताया मेघालय हो गया, फिर हो गया मिजोरम, फिर उसके बाद हो गया नागालैंड। ठीक है, तो झूम खेती कहाँ कहाँ पर होती है? झूम खेती होती है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में। फिर दीपा खेती कहाँ पर होती है? तो दीपा खेती होती है छत्तीसगढ़ में। तो हमने आपको छत्तीसगढ़ दिखा दिया है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, छत्तीसगढ़ के बाद हमने आपको बताया था बेवार खेती। बेवार खेती की बात करते हैं, बेवार खेती की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था मध्य प्रदेश में दिखाया था। तो ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में बेवार खेती होती है। फिर हमने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए कि लदांग खेती कहाँ पर होती है। लदांग खेती होती है मलेशिया में होती है। तो आप ये देखिए मलेशिया आपके सामने हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो ये रही मलेशिया, ये रहा मलेशिया, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था रोका खेती कहाँ पर होती है। तो रोका खेती होती है ब्राज़ील में होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ब्राज़ील कहाँ है, तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो ब्राज़ील ए रहा, ब्राज़ील ए रहा, ब्राज़ील ए रहा, इस बात को याद रखिएगा। और लास्ट बात करते हैं पोडू खेती की बात करते हैं। तो पोडू खेती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसके बारे में भी हमने आपको दिखा दिया है, आंध्र प्रदेश भी हमने आपको दिखा दिया। देखिए एक बार पिछली वाली क्लास में हमने आपको मैप बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब आपका काम है, हमने आपको बताया था कि 1 से 2 बार ज़रूर आप मैप पढ़ा करें दिन भर में, तो एक बार ज़रूर देख लिया करें ताकि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएं। देखिए कृषि एक बृहद संकल्पना है, इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। देखिए कृषि में देखा जाए तो कृषि में खेती को भी सम्मिलित किया जाता है। खेती तो मान ले मुख्य रहेगी और साथ साथ मुर्गी पालन को भी शामिल किया जाता है और मछली पालन को शामिल किया जाता है और मधुमक्खी पालन को शामिल किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि पशुपालन को भी इसी में शामिल किया जाता है कृषि में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आइए समझते हैं कि भारत के प्रमुख फसलों के बारे में। अब आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख फसलों के बारे में, बात करते हैं कि कहाँ की कौन सी मुख्य फसल है। अब आइए समझते हैं एक बार। देखिए बात करते हैं असम की बात करें तो असम की बात करते हैं तो असम में क्या होती है, कौन सी खेती होती है, चाय की खेती होती है। तो असम में कौन सी खेती होती है, चाय की खेती होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर असम कहाँ है, तो असम मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे प्रिय साथियों। तो आप असम देख लीजिए, ये रहा असम। असम में कौन सी खेती होती है, तो असम में होती है चाय की खेती। इस बात को याद रखिएगा कि असम में कौन सी खेती होती है, चाय की खेती होती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक में कर्नाटक की मुख्य फसल कौन सी है। तो कर्नाटक की मुख्य फसल है कॉफ़ी है। कर्नाटक की मुख्य फसल कौन सी है, कॉफ़ी है। तो कर्नाटक कहाँ पर है, तो ये रहा कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। असम की राजधानी कौन सी है, दिसपुर है असम की राजधानी। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, एक मिनट, यहाँ पर हमने आपको बताया टी के बारे में, यानी चाय के बारे में। यहाँ की चाय प्रमुख खेती है। और यहाँ हमने आपको क्या बताया, कॉफ़ी के बारे में बताया। कॉफ़ी के बारे में बताया, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फसल की बात करते हैं। तो एक तरीके से कपास की खेती कहाँ पर होती है, कपास की प्रमुख खेती कहाँ है, तो गुजरात में कपास प्रमुख होता है। या जो गुजरात की प्रमुख फसल कौन सी है, कपास है। तो अब आइए समझ लेते हैं कि गुजरात कहाँ पर है। तो आप देख लीजिए गुजरात के बारे में, आप देखिए तो ये रहा गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में कौन सी खेती होती है, गुजरात की प्रमुख कृषि का नाम क्या है, कपास है। और यहाँ पर एक बातें हमने आपको बताई थी कि भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, पश्चिमोत्तर बिंदु कहाँ पर है, तो गौर माता है। भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, गौर माता है। कहाँ पर है, तो गुजरात में ही है। और गुजरात की राजधानी कौन सी है, गांधीनगर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है, कपास है। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल कौन सी है, जूट है। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। और यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है, जूट है। तो यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है, जूट है। और यहाँ पर हमने देखा गुजरात में हमने कौन सी फसल देखा था, तो कपास हमने देखा था। कौन सी फसल हमने देखा था, कपास देखा था। तो गुजरात की कपास प्रमुख है। और पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख फसल कौन सी है, जूट है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केरल की बात करते हैं। तो केरल की प्रमुख फसल कौन सी है, रबड़ है। तो
ध्यान रखिएगा। केरल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबड़ है। तो केरल की प्रमुख फसल कौन सा है? देखिए आपने पढ़ा भले ही होगा, लेकिन अब आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं, एक अलग ही मेथड से आप पढ़ रहे हैं, तो अब आपको याद हो जाएगा। अब आपको क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो एक आप अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं। तो गेहूं की फसल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हम मैप में देख रहे हैं। तो मैप में आप देखिए, गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ की गन्ना भी प्रमुख फसल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और गन्ना को किस में रखा गया है? नकदी फसलों में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में गन्ना है और जौ भी है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की दो बातें और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी है? एक तो गेहूं है, एक गेहूं है और दूसरी कौन सी फसल है? जौ है। और तीसरी फसल कौन सी है? गन्ना है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा है। तो राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा है। और ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान, जहाँ पर रीट में सबसे ज़्यादा लोग मार्क्स हासिल किए हैं। ठीक है, तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो इतना ज़्यादा मार्क्स कंपटीशन के क्षेत्र में आया हुआ है। और ऐसे छात्रों को हमें सराहना करना चाहिए, और ऐसी सरकार को हमें और ज़्यादा सराहना करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर दी है अपने राज्य की। उन्होंने इतनी अच्छी अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था कर दी है कि वहाँ सारे लोग एक तरीके से 95% रिजल्ट ला रहे हैं। तो अब भारत का जब एक तरीके से 2021 और 22 में जब गणना होगी, जनगणना होगी, तो देखा जाएगा कि राजस्थान कौन से स्थान पर है। जिस तरह से मार्क्स आया है, इसके बारे में आप सोचिए एक बार कि रीट का कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। हम लोग तो सोच कर दंग हो गए हैं। ठीक है, परेशान हो गए हैं कि भैया इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो आज तक हमने नहीं देखा है किसी राज्य की, कि जितना अच्छा रिजल्ट आया है राजस्थान के में। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की प्रमुख फसल की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार है। तो महाराष्ट्र की प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये रहा महाराष्ट्र हमारा, ये रहा हमारा प्यारा महाराष्ट्र। की बात करते हैं, मुंबई। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी। ठीक है, तो भारत की आर्थिक राजधानी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बातें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ ज्वार प्रमुख खेती है, यहाँ की ज्वार प्रमुख खेती है, इसको याद करते चलिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है। इसको भी आप याद कर लीजिए। देखिए, जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं, उनकी हेल्प एक तरीके से सीटेट में भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक फ़ायदा ये होगा कि वे यूपी टेट में बहुत अच्छा एक तरीके से मेहनत कर लिए हैं, इसलिए उनका फ़ायदा एक तरीके से सीटेट में हो रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में हमने आपको बताया था कि यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार है। और उसके बाद हमने आपको बताया आंध्र प्रदेश के बारे में। चलिए यहाँ की प्रमुख फसल 2 है, याद रख लीजिएगा। एक दालों को भी याद रखिएगा, दालें को भी याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र की 2 प्रमुख फसल है, एक ज्वार और दूसरा है एक तरीके से दूसरी कौन सी प्रमुख फसल है? दालें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में मक्का है। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल, ये रहा आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है। ठीक है, तो यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है। तो हमने आपको मैप में सारी चीज़ें दिखा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, आई होप कि। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, याद रखिएगा। देखिए, हमने आपको बताया चाय की खेती के बारे में बताया, तो असम की प्रमुख फसल है। कॉफ़ी की खेती के बारे में हमने आपको बताया, कर्नाटक की प्रमुख फसल है। फिर हमने आपको बताया एक तरीके से कर्नाटक के बाद हमने आपको बताया गुजरात के बारे में बताया। अब गुजरात आप अपने माइंड में मैप को याद करते चलिए। गुजरात आपको मैप में कहाँ दिख रहा है? अपने माइंड में आप कल्पना करिए कि गुजरात कहाँ पर है। ठीक है, तो गुजरात की प्रमुख फसल कौन सी है?
तो गुजरात की प्रमुख फसल कौन सी है? कपास है। फिर पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल कौन सी है? जूट है। अब पश्चिम बंगाल जैसे ही हमने आपको बताया, सीधा आपका माइंड कहाँ पर जाना चाहिए? मैप में जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, आपका माइंड तुरंत सर्च कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो रबड़ है। तो केरल कहाँ पर है? आपका सीधा माइंड जाना चाहिए केरल पर। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है और जौ है और गन्ना है। तो सीधा उत्तर प्रदेश पर आपका माइंड जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश वाले मैप में जाना चाहिए और उसके स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा है। तो सीधा आपका मैप में ही माइंड जाना चाहिए। देखिए, हर बार आपका माइंड कहाँ पर जाना चाहिए? मैप में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की दो प्रमुख फसलें हैं, एक ज्वार है, दूसरी दालें हैं, इस बात को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो मक्का, आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है। तो बिल्कुल इसको भी आप याद कर रख लीजिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख फलों के बारे में। अब आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख फलों के बारे में। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कर देंगे लास्ट में, और साथ ही साथ यदि आपको अच्छा और भी लग रही है क्लास तो ज़रूर दूसरों को भी शेयर कर दिया करें, ठीक है, या शेयर कर दें। चलिए अब आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख फल के बारे में। देखिए, भारत के प्रमुख फल के बारे में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख फल कौन सा है? सेब है। तो ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख फल कौन सा है? सेब है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश कहाँ है? चलिए मैं एक बार आपको हिमाचल प्रदेश दिखा देता हूँ मैप में। एक बार हिमाचल प्रदेश में आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ की प्रमुख फल कौन सा है? सेब है। यहाँ का प्रमुख फल कौन सा है? सेब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल की बात करते हैं तो अमरूद है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो संतरा है, अंगूर है और स्ट्रॉबेरी है और एक तरीके से अल्फांसो आम है और केला है। तो ध्यान रखिएगा, और एक चीकू भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की प्रमुख फल कौन कौन से हैं? एक तो हमने आपको बताया संतरा के बारे में, तो संतरा को आप याद रख लीजिएगा। दूसरी बातें हमने आपको बताया अंगूर के बारे में, तो इसको भी याद रखिएगा। और स्ट्रॉबेरी के बारे में हमने आपको बताया, तो इसको भी याद रखिएगा। और केला की बात करते हैं तो इसको भी आप याद रखिएगा। और चीकू की बात चीकू को देखते हैं तो चीकू देखें तो इसको भी याद रखिएगा। और अल्फांसो आम की बात करते हैं तो ये भी महाराष्ट्र का प्रमुख फल है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो फिर से एक बार रिवीजन जल्दी से, संतरा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, केला और उसके बाद चीकू, फिर अल्फांसो आम, इसको ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आइए बात कर लेते हैं पंजाब की प्रमुख फसल की बात करते हैं। तो पंजाब के प्रमुख फसल की बात करते हैं तो सहतूत है। फल की बात करते हैं तो पंजाब के प्रमुख फल की बात करते हैं तो यहाँ का प्रमुख फल कौन सा है? सहतूत है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। सहतूत है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं। तो इस यहाँ के प्रमुख फल कौन सा है? अनानास है। यहाँ के प्रमुख फल कौन सा है? अनानास। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा की बात करते हैं तो गोवा, काजू, याद रखिएगा। गोवा के प्रमुख फल की बात करते हैं तो काजू को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे तो देखा जाए तो लीची की बात करते हैं तो बिहार के प्रमुख फल है, बिहार के प्रमुख फल है। अगर आपको ये मिल जाता है ऑप्शन में तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी मिल जाता है तो आप लगा दीजिएगा, लेकिन आपको ज़्यादा प्रमुखता कौन सा देना है? बिहार को। अगर बिहार ऑप्शन में नहीं होता है तब आप उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में से एक लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख मसालों के बारे में बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख मसालों की बात करते हैं तो केरल का प्रमुख मसाला कौन कौन सा है? एक तो है काली मिर्च है, दूसरा इलायची, याद रखिएगा, और तीसरा मसाला जो है लौंग है, चौथा है दालचीनी है, और पांचवा है तेजपात है। और उसके बाद बात करते हैं केरल का, बस इतना याद रखिएगा। तो केरल के प्रमुख मसालों की बात करते हैं तो काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है और दालचीनी है और तेज पत्ता है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के प्रमुख मसाला की बात करते हैं तो यहाँ का प्रमुख मसाला कौन सा है? जीरा है।
फिर उसके बाद बात करते हैं राजस्थान, और कौन सा ये रहा राजस्थान के दूसरा मसाला है धनिया है, तो धनिया को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के, और एक और मसाला है भैया मेथी। ठीक है, तो कौन कौन से मसाले हो गए राजस्थान के, एक तो जीरा हो गया, दूसरा मेथी हो गया, और तीसरा हो गया धनिया। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की, बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख मसाला की बात करते हैं तो केसर है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मसाला की बात करते हैं तो केसर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब के प्रमुख मसाला की बात करते हैं तो सौंफ। तो आप पंजाबियों को याद रखिएगा, बिल्कुल दिल खुश वाले व्यक्ति होते हैं, तो इसीलिए जो सौंफ खाते हैं, इसीलिए बस इस तरह से आप याद कर लीजिएगा पंजाब को। ठीक है, तो पंजाब के प्रमुख मसालों की बात करते हैं तो वहाँ पर सौंफ है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की, बात करते हैं तो भैया यहाँ लहसुन याद रखिएगा, लहसुन को याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख मसाला कौन कौन सा है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख मसाला की बात करते हैं तो अदरक है, और दूसरा हल्दी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार की बात करते हैं तो अजवाइन को याद रखिएगा, बिहार अजवाइन, बिहार अजवाइन, बिहार का प्रमुख मसाला कौन सा, अजवाइन है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ मसाला नहीं बल्कि ये तेल है। ठीक है, तो सरसों एक तरीके से याद रखिएगा, तो ये सरसों भी, ठीक है, सरसों से तेल वगैरह निकलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए, केरल को मसालों का घर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा केरल को मसालों का घर कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए कोई भी छात्र इन चीज़ों को भूलेगा नहीं, आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो संबंधित खिलाड़ी की बात करते हैं, जैसे क्रिकेट की बात करते हैं तो सुनील गावस्कर आ जाते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा का नेम आ जाता है। अगर हॉकी के क्षेत्र में देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद का नाम आएगा पहले, धनराज पिल्लई का नाम आएगा, और सरदार सिंह का नेम आएगा। बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन में गोपी चंद्र का नेम पहले आएगा, फिर प्रकाश पादुकोण, फिर साइना नेहवाल, फिर पीवी सिंधु का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन टेनिस की, बात करते हैं तो लॉन टेनिस में लिएंडर पेस और महेश भूपति, सानिया मिर्जा का नेम आएगा। कुश्ती की बात करते हैं तो दारा सिंह, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक। मुक्केबाजी में बात करते हैं तो विजेंद्र कुमार और MC मैरी कॉम की भी बात कर लेते हैं मुक्केबाजी में। निशानेबाजी में देखा जाए तो राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा का नेम आ जाएगा, जीतू राय का नेम आ जाएगा, मनोज कुमार का आ जाएगा, हीना सिंधु का आ जाएगा। एथलेटिक क्षेत्र में देखा जाए तो पीटी ऊषा का पहला नेम आएगा, वैसे तो मिल्खा सिंह का आएगा पहला नेम, फिर पीटी ऊषा का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारोत्तोलन में देखा जाए तो एक तरीके से कर्णम मल्लेश्वरी का नेम आएगा, इनके बारे में आज हम जानेंगे भी, और कुंजू रानी का नेम आ जाएगा। और तीरंदाजी में देखा जाए तो दीपिका कुमारी, ईसराम बोबाला देवी। और जिम्नास्टिक में देखा जाए तो दीपा कर्माकर, इनका नेम भैया ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, दीपा कर्माकर को ज़रूर याद रखिएगा, जिम्नास्टिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और आशीष कुमार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं। इनके पिता कौन थे, इनके पिता जो थे कांस्टेबल थे एक तरीके से, और इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही भारोत्तोलन करना प्रारंभ कर दिया था। और वर्तमान समय में इन्होंने क्या किया, 130 किलोग्राम तक वजन उठाती हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 29 पदक इन्होंने हासिल किया। और सन 2000 में आयोजित सिडनी में ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर भारत देश का गौरव बढ़ाया इन्होंने। तो इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कहाँ के निवासी थे तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पारंपरिक के बारे में। वैसे तो हमारा टाइम हो चुका है। ठीक है, आज की क्लास को हमें यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा। कल हम देखेंगे कि भारत की पारंपरिक कलाएं कौन कौन सी हैं, पीतल कारीगरी कहाँ पर है या पीतल नगरी किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। मधुबनी के बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और प्रमुख त्यौहार के बारे में देखेंगे। देखिए, और प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे
चीज़ें हैं, सारे टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा, बशर्ते आपको क्लास बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा और पूरी क्लास को आप लास्ट तक देखा करें। देखिए, जो छात्र नहीं देखेगा पूरी क्लास लास्ट तक, वो जब एग्ज़ाम में बैठेगा तब उसे मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ सर कह रहे थे, और सर की बात हमने अगर मानी होती तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो जाता बाकी छात्रों के जैसे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।